मैं शंभू सर, मैं अपने मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन वॉल्यूम चैप्टर से है, जिसमें ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। पहले तो शायद नहीं दिख रहा हो आप लोगों को, अंधेरे के कारण थोड़ा यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर. Earth taken out of it has been evenly spread all around it to a width of 7 meter to form an embankment. क्वेश्चन में है कि एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर यानी व्यास जो है 14 मीटर का था। कितनी गहराई तक खोदी गई? 12 मीटर तक खोदी गई। अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी उससे बाहर निकाला गया उसको फैलाया गया कुएं के बाहर। जैसे ये कुआं है, ये कुएं के बाहर जितनी भी मिट्टी आई 12 मीटर गहराई तक हम लोग खोदे, उसके बाद जो मिट्टी आई ये कुएं के अराउंड, जैसे ये कुआं का ये बाहरी जो है डायमीटर है, ये कुआं होगा, इससे मिट्टी बाहर निकाला गया और इसी के साइड में ये 7 मीटर चौड़ी तक इसको फैला दिया गया। 7 मीटर चौड़ी तक इसको फैला दिया गया। यहाँ ये जो है मिट्टी फैला दिया गया। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड दी हाइट ऑफ दी एम्बैंकमेंट सो फॉर्म। तो ये जो बना चबूतरा जैसा कुएं के साइड में चारों तरफ गोल गोल जो मिट्टी उठा है, उस मिट्टी की हाइट कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट यही है कि जो मिट्टी निकाला गया होगा कुएं से बाहर उसका वॉल्यूम और जो कुएं के बाहर फैलाया गया होगा उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम लोग अगर एक लाइन में बनाए इसको तो बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी उसमें से बाहर निकाली गई उसका वॉल्यूम और पूरे कुएं का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, वो सिलेंडर के आकार का ही किया गया, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसमें इसका डायमीटर है 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर जो है इसकी डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया 7 गुने 7 और एच जो है कितनी है? 12 मीटर। कितनी है कुएं की गहराई? 12 मीटर। अभी हम लोग पाई का वैल्यू नहीं रखे क्योंकि हो सकता है कटेगा ही। और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा कि ये कितना होगा? ये वाला वॉल्यूम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये जो है जब हम लोग सिलेंडर की मोटाई निकालते हैं तो मोटाई निकालना क्या होता है कि अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये वाला जो एरिया है माइनस हो जाता है अपने आप। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पाई बड़ा वाला आर क्या होगा? ये तो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई भी 7 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 स्क्वायर, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 14 का स्क्वायर है ना, ये बाहर वाला का रेडियस हो गया 14, तो पाई आर स्क्वायर एच है ना, एच, तो इसका भी एच वही होगा सेम माइनस पाई। अब इसका आर होगा 7 इंटू 7 और इसका भी हाइट सेम होगा क्योंकि ये बाहर वाला जो है मिट्टी ये कितनी उठी हुई है, ये दोनों का एच सेम होगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सेम रखेंगे हम लोग यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 12। अब जो है पाई ये दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक चीज कॉमन लेते हैं हम लोग, पाई इंटू हाइट इंटू 7 इंटू 7, ये कॉमन ले लिया। पाई इंटू हाइट है ना, पाई इंटू हाइट इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 2 नहीं बचेगा, 2 गुने 2 बाहर आ गया, ये माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वहां पे 1 बच गया। अब ये हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12 और ये हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पे इसको काट दो, सबसे अच्छा है कि आप इसको यहाँ कट मार कर दो। 7 7 कट गया। अब जो है ये पाई और पाई भी कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 12 और ये हो गया हाइट इंटू 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। तो ये हाइट इक्वल टू कितना हो गया? 12 और ये बटे में आ जाएगा 3, तो 3 चौका 12, तो देयरफॉर हाइट कितना हुआ? 4 मीटर।
हाइट कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ये हो गया हमारा हाइट। कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, बाहर जो फैलाया गया, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी हो गई, तो 4 मीटर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। फिर मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।